मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब 10वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। लेकिन खुदा ने उन्हें रूह से हम पर जाहिर किया है, क्योंकि रूह सब चीजों को, बल्कि खुदा की गहरी बातों को भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन इंसान का हाल जानता है सिवाय इंसान की रूह के जो उसमें है। इसी तरह रूह खुदा के सिवा खुदा का हाल कोई नहीं जानता। मगर हमने इस दुनिया की रूह को नहीं, बल्कि उस रूह को पाया है जो खुदा से है, ताकि हम उन चीजों को जानें जो खुदा ने हमें बख्शी हैं, और इंसान की हिकमत के सिखाए हुए नहीं, बल्कि रूह के सिखाए हुए अल्फाज से रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफसानी इंसान रूह खुदा की बातों को कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक हमाकत हैं, और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर दरियाफ्त की जाती हैं। लेकिन वो जो रूहानी है सब बातों को दरियाफ्त कर लेता है, मगर आप किसी से दरियाफ्त नहीं किया जाता, इसलिए कि खुदावंद का तफक्कुर किसने जाना कि उसे तालीम दे सके। मगर हम में मसीह का तफक्कुर है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ में पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 145, उसकी 8वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवीलुल सबर और निहायत शफीक है। खुदावंद सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनूआत पर मेहरबान है। ऐ खुदावंद, तेरी तमाम मसनूआत तेरा शुक्र करें, और तेरे मुकद्दसीन तुझे मुबारक कहें। वो तेरी सल्तनत की शौकत की बात करें और तेरी कुदरत का जिक्र करें, ताकि तेरी कुदरत और तेरी अजीम सल्तनत की हशमत बनी आदम पर जाहिर करें। तेरी सल्तनत कुल जमानों की सल्तनत है, और तेरी हुकूमत कुल पुश्तों में कायम रहती है। खुदावंद अपने तमाम अकवाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में नेक है। खुदावंद सब गिरने वालों को थामता है और सब झुके हुओं को सीधा करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुने। मुकद्दस लूका की इंजील, उसका चौथा बाब 31वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। और वो जलील के एक शहर कफरनहूम को गया और सबत ब सबत उन्हें तालीम देता था, और लोग उसकी तालीम से हैरान थे, क्योंकि उसका कलाम बाइख्तियार था। और इबादत खाने में एक शख्स था जिसमें शैतान की नापाक रूह थी। वो बड़ी आवाज से ये कहकर चिल्ला उठा कि ऐ यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कुद्दूस। यीशु ने उसे धमका कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल आ। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर उससे निकल आई और उसे कुछ जरर ना पहुंचाया। और सब मुताज्जब होकर आपस में कहने लगे कि ये क्या बात है कि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म करता है और वो निकल आती हैं। और आसपास के इलाके की हर जगह में उसकी शोहरत फैल गई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।